हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। हमारी वेबसाइट पे क्विजेस सेक्शन में आपको पीजीटी कॉमर्स, नेट और यूपीएचईएसएस से रिलेटेड क्विजेस मिल जाएंगे। आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ डैश इन नेचर, माइक्रो, मैक्रो, बोथ या नन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरप्राइज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या ऑल द अबव। आप इन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। प्रोफेसर सैमुअलसन की यहाँ डेफिनेशन है। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स ये बताता है कि किस तरीके से लोग और सोसाइटी जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से चूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं उन पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आज की और आने वाली यानी फ्यूचर कंजम्पशन दोनों के लिए ये रिसोर्सेज काम आए। इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है इसके पैटर्न को इम्प्रूव करने में कितना कॉस्ट लगेगा और कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि किस तरीके से हम इन स्केर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में, और कैसे इन्हें अल्टरनेटिव यूजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बना है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका मेन जो मोटिव होता है या प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि पैसे अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि हम अपनी ज़रूरतों को आज और आने वाले समय में पूरा कर सकें। बिजनेस एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जबकि इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल एक्टिविटी है। बिजनेस प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। बिजनेस में कोई भी अजम्पशन की कोई जगह नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल होता है। करंट में जो सिचुएशन होती है उस आधार पर सारी चीज़ें बिजनेस में की जाती हैं। जबकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक थियोरेटिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिक्स हम देखते हैं हमेशा अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, अलग अलग चीज़ों के अजम्पशंस होते हैं। जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड बता रहे हो तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जिन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ सकता है डिमांड पर अदर देन प्राइस उनको हम कांस्टेंट कर देते हैं। जबकि प्रैक्टिकली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें कांस्टेंट कभी नहीं होती। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को कहते हैं ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, जबकि बिजनेस क्या है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो हम कह सकते हैं बिजनेस या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो प्योर इकोनॉमिक्स है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली अप्लाई करें ताकि बिजनेस के डिसीजंस लिए जा सके और फ्यूचर प्लानिंग की जा सके। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि गैप को फिल करता है इकोनॉमिक थियरीज और प्रैक्टिकल बिहेवियर में बिजनेस के। इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल एस्पेक्ट है यानी थियरीज बताता है, और बिजनेस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये जो ये गैप है थियरी और प्रैक्टिकलिटी के बीच का इसको फिल करता है, और जो इकोनॉमिक थियरीज हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक स्पेशल ब्रांच है जनरल इकोनॉमिक्स की, जो कि इकोनॉमिक थियरीज और बिजनेस बिहेवियर को ज्वाइन करती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो पार्ट है इकोनॉमिक साइंस का, यानी जो दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो पार्ट को कंसिडर करता है अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैक्रो को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि जो चेंजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं यानी कि नेशनल इनकम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इन सब में चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। लेकिन जो हम वास्ट स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की करते हैं, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स को कई और नामों से जाना जाता है जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरप्राइज, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस,
और इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक थियरीज और बिजनेस प्रैक्टिस का एक इंटीग्रेशन करता है ताकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, बिजनेस के डिसीजंस लिए जा सके और फ्यूचर प्लानिंग की जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जहाँ भी आता है यहाँ माइक्रो एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, माइक्रो एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है, मैक्रो की स्टडी बड़े लेवल पर नहीं की जाती है, सिर्फ उसको कंसिडरेशन में रखा जाता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के परिवर्तन भी मायने रखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, किसी फर्म के बारे में, किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, यानी इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स के एक स्मॉल पार्ट को स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक के बारे में स्टडी की जाती है एज अ होल। तो माइक्रो का स्टडी करना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि हम एक इंडिविजुअल फर्म या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड है कोऑर्डिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस। जैसा कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, थियोरेटिकल बेसिस है, जबकि बिजनेस क्या है, प्रैक्टिकल बेसिस है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो इकोनॉमिक थियरीज हैं और बिजनेस में जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इन्हें कंबाइन करता है, इन्हें कोऑर्डिनेट कराता है ताकि बिजनेस के डिसीजंस लिए जा सकें। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक थियरीज हैं इनको एनालाइज किया जाता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक इन नेचर। जो जनरल इकोनॉमिक्स होती है अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कुछ चीज़ें इक्वल रख दी जाती हैं, उसके बाद सिर्फ हम प्राइस का डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, मोर रियल है, ये अजम्पशंस पर बेस्ड नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है उनको बेटर वे में सॉल्व किया जाता है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए ये यहाँ पर बताता है, ना कि सिर्फ थियरीज बताता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। जो बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक्स और बिजनेस को इंटीग्रेट करने का वो यही है कि जो बिजनेस है उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर बन सके और एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग की जा सके। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन सजेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता है बल्कि उसकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रैक्टिकली कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा ये बताता है। नेक्स्ट है ये बोथ साइंस एंड आर्ट है। साइंस का मतलब क्या है, आप देखते हैं अलग अलग थियरीज पे बेस्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। सेकंड है आर्ट। आर्ट का मतलब है कि ये आपको बेस्ट वे सुझाता है कि किस तरीके से किसी समस्या को सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम सिंपली लेक्चर्स के थ्रू नहीं समझा सकते, केसेस के आधार पर इनको बेहतर समझा जा सकता है। एंटरप्राइजेज में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जो केसेस हैं वो क्या क्या होते हैं, उनको कंबाइन करके किस प्रकार से किसी समस्या को सॉल्व किया जाएगा, अगर इसे हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं तभी बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में मदद करता है। किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये तो जानना ही पड़ेगा कि डिमांड किस तरीके की है और फ्यूचर में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि पहले से डिमांड को डिटरमाइन करना एक स्टार्टिंग पॉइंट है बिजनेस डिसीजन और प्लानिंग का। तो डिमांड एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटीज और डिमांड फोरकास्टिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं या आप कह सकते हैं इस एनालिसिस में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है।
दूसरा है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कोई भी बिजनेस क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो फिर उसके बाद आपको वहाँ कॉस्ट देखने को मिलती है जो अलग अलग तरीके की हो सकती है। बेसिकली फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो जहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना और प्रोडक्शन का एनालिसिस करना, यानी कि किन गुड्स को हम प्रोड्यूस करें कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें, ये चीज़ों को एनालाइज करना एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है जानने की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट और प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसकी सारी जानकारी जब एक मैनेजर को होती है तो उस आधार पर वो कॉस्ट और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो ले सकता है। नेक्स्ट है प्राइस एनालिसिस। प्राइस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी बिजनेस के लिए। जो मेन सोर्स है इनकम का किसी भी बिजनेस के लिए वो प्राइस होता है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि किस तरीके से प्राइस को सेट किया जाए, यानी कौन सा बेस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस डिसीजन होगा जिससे मार्केट का एक्सपेंशन भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। इसके लिए प्राइस डिसीजंस के बारे में स्टडी की जाती है, प्राइस पॉलिसी के बारे में स्टडी की जाती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली है, इन सब में किस प्रकार से प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजंस लिए जाएं, ये प्राइस एनालिसिस में पता चलता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है या इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट को हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट के बीच का। इनपुट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन हमेशा अनसर्टेनिटी बनी होती है। बिजनेस का मतलब है कि हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस रीज़न से प्रॉफिट मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में वेरियस चीज़ें स्टडी की जाती हैं, जैसे कि प्रॉफिट पॉलिसी की स्टडी करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना, प्रॉफिट फोरकास्टिंग करना। नेक्स्ट है कैपिटल मैनेजमेंट। प्लांट में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, कॉपीराइट लेने में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, चूंकि मनी इन्वॉल्व है इसलिए वेरियस फैक्टर्स की स्टडी की जाती है ताकि बेहतर डिसीजंस लिए जा सके। ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म में हो रहा है, तो कहाँ हम कैपिटल लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कैपिटल मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टडी की जाती है, रेट ऑफ रिटर्न है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है ताकि प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसे देख लेते हैं। सबसे पहला है स्कोप। इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमीज की एनालिसिस की जाती है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स नैरो है क्योंकि सिर्फ हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। दूसरा है थियरी एंड प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स में सिर्फ थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरीज और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दोनों की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ अजम्पशंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग अजम्पशंस पर बेस्ड है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स में हम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन सब से रिलेटेड थियरीज को स्टडी करते हैं, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड थियरीज की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ही इंक्लूड करता है। इकोनॉमिक्स का वर्क एरिया सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तक ही है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इन सब को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है ओरिजिन। इकोनॉमिक्स एक एंशिएंट सब्जेक्ट है, वेदों में भी इसका जिक्र आपको मिलता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक मॉडर्न सब्जेक्ट है जिसका ओरिजिन माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स में अदर सब्जेक्ट्स की नॉलेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब हम थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं
इनके बारे में या इनकी स्टडी को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं या प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब की स्टडीज़ को भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, इनके आंसर्स देख लेते हैं क्या होंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ डैश इन नेचर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, माइक्रो इन नेचर। दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम और किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ आपका आंसर डी होगा, ऑल द अबव, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को थियरी ऑफ फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ एंटरप्राइज और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इन तीनों नामों से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। थैंक यू।